तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जा रहा होता है उस रात का सीन जब वॉर ऑफ हीरोज़ की जो फाइट है वो होने वाली होती है उससे पहले की रात। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है डार्क ड्रैगन का ऑक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हमें बताया जा रहा होता है कि वुडी सिटी में जो है सारे के सारे लोग जो हैं और जितने भी हेड्स हैं बाकी की जितने भी अदर्स एरियाज़ के वो सारे आए होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि वुडी सिटी में जो है मास्टर ऑफ क्विंगफेंग पवेलियन की जो हेड है लेडी सॉन्ग वो भी आई होती है। और उसके बाद दूसरे बंदे को दिखाया जा रहा होता है, वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ यहाँ। और उसके बारे में बताया जा रहा होता है ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, इसका नाम की वैन कुन है। और उसके बाद हमें उस मांस वाले बंदे को दिखाया जाता है, ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, और उसका नाम बताया जाता है इनिशिएटर फेंगजू। और फिर हमें उसी लिन को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि हीरो एंड हीरोइंस आपका यहाँ पे वेलकम है यहाँ की ट्रेजर को गेन करने के लिए। और वो कहती है कि जो डार्क ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने आपके लिए कुछ चीज़ों को जो कलेक्ट किया है और वो सिर्फ 100 ही है। तो इस ऑक्शन में आप सब जो हैं वो इमॉर्टल रैंक की चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है और आज का इवेंट जो है वो बहुत ही बड़ा होगा। और जियांग जो है वो अंदर में होता है, और वो जो लड़की होती है जो बाहर से आई होती है और वो सेक्ट की लीडर होती है, वो कह रही होती है कि जो हेवनली रूम है उसको पहले से ही किसी को दे रखा है, ऐसा कौन सा रिच बंदा वहाँ पे है। और जो जियांग के साथ वाला लड़का वो कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे कितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ हैं, ब्रदर आखिर आप यहाँ पे कुछ बाय करने वाले हैं कि नहीं। तभी जियांग कहता है कि आज मैं कुछ भी परचेस नहीं करूँगा, एक भी चीज़ नहीं। और वो लड़का सोच रहा होता है तो फिर आप यहाँ पे करने के लिए क्या आए हैं। और उसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि ऑक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से जा रहा होता है, लोग जो हैं वो हाई ग्रेड के इमॉर्टल चीज़ों को जो है वो खरीद रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं इसका 50% जो कोर है वो दूंगा, और दूसरा कहता है इतने कम मैं तो 100 दूंगा। और ऐसे ही जो है वो जो दाम है वो बढ़ाए जा रहे होते हैं। और तभी एक बंदा सीधा लास्ट में जाके चिल्ला के कहता है कि मैं सीधा 500 दूंगा इस रियल्म कोर के। और वो जो लिन है वो सीधे कहती है ठीक है डील। उसके बाद वो कहती है कि चलिए अब दूसरे लॉट पे चलते हैं। और वो जो लीडर होता है जो लिन के साथ ही रहता है ड्रैगन चैम्बर में, वो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो अब 7 ट्रेजर को लोगों के सामने लाया गया है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो बंदा है युन आखिर वो इस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करने वाला है। और उसका जो साथी होता है वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो जो लड़का है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो पर्सन है यूसी सिटी में जो है उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिलियनियर लोग हैं और वो इतनी ज़्यादा बिलियन गोल्ड्स का कभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके पास कितना भी पैसा हो उसको जो है वो डीमन कोड का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और वोडी सिटी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी सोना नहीं चलता, और सोने के तौर पे यहाँ पे जो बीस्ट होते हैं उनकी कोड को चलाया जाता है। तो मेरे हिसाब से भले वो बंदा कितना भी रिच हो पर उसके पास इतने महंगे कोड नहीं हो सकते। तभी वो जो आदमी है वो कहता है कि मैंने जो है बहुत सारी अरेंज की है और पूरी की पूरी जो वोडी सिटी है वो पागल हो जाएगी जब वो हमारी लास्ट चीज़ों को देखेंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो बंदा है जिसे लिन लाई है वो इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करने वाला है, और पता नहीं उस बंदे का विज़न क्या है। तभी वो लड़का कहता है उसके बगल वाला कि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, आज जो है आप बहुत ही आगे के स्टूअर्ड बन जाएंगे। और तभी जो लिन है वो कहती है कि लॉट 8 का टाइम आ गया। और वो मन में कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो वो सेंटर में आके बैठे हुए, चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है क्या। और वो जो लड़का होता है जियांग के साथ वाला वो रोने लगता है, वो कहता है कि हमने तो एक भी चीज़ नहीं खरीदी, कितनी शर्म की बात है। और जियांग जो है वो नॉर्थ किंग के कानों को साफ कर रहा होता है, नॉर्थ किंग बहुत ही खुश होती है और जियांग कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। और वो कहता है कि क्या ये मेरी गलती है, मैं जो ऑक्शन हाउस पे आया था वोडी सिटी में ट्रेड करने के लिए, वो भी युआन कोड का यूज़ करते हुए, और यहाँ पे जो है कम से कम 40 मिलियन गोल्ड जो है वो हमारे पास होगा। पर यहाँ पे 40 मिलियन गोल्ड यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है, इसके लिए हमें होली कोड का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें बहुत ही बड़े ज़्यादा रैंक के जो बीस्ट है उन्हें मारने पड़ेंगे। हम जो है इतने ग्रेड के जो है वो कोड कैसे ला पाएंगे, आखिर इतनी ज़्यादा लेजेंडरी एक्सिस्टेंस है यहाँ पे लोग, इन नेट कोड को लाना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल ही है। और हम जो है वुडी सिटी में हैं और ये ईस्ट चाइना सी के पास है, इसीलिए इन लोगों के पास जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके पास बहुत सारे डीमन कोर है। और जियांग अभी भी उसका कान साफ कर रहा होता है नॉर्थ किंग का, वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी ज़्यादा डीमन कोड नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। तभी नॉर्थ किंग कहती है क्या तुमने अभी डीमन कोड कहा। और वो उठती है और वो अपने अंदर से जो है वो एक कोड निकालती है, वो कहती है क्या क्या इससे काम चलेगा। और जियांग जो है वो कह रहा होता है हाँ ये तो ओल्ड नॉर्थ किंग का है ना, और वो जियांग को वो कोड दे देती है। तभी जो नॉर्थ किंग है वो नीचे उतरती है, वो कहती है अच्छा इसके अलावा भी मेरे पास कुछ है। और वो अपने स्कर्ट है उसको ऊपर की तरफ करती है, वो कहती है मैंने गलती से कुछ लोगों को पॉइजन दे दिया था, वो लोग मारे गए थे, तो मैं जो उनके कोड को जो है वो बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसके अंदर से खूब सारे कोड्स है वो निकलने लगते हैं। और जियांग एकदम शॉक होता है
और जियांग जो है वो उसे एक कोड देते हुए कहता है कि जो लड़कियां हैं वो ऐसी अपनी स्कर्ट को ऊपर नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है ये सारी चीज़ें अपने लिए रखना चाहिए। तभी जो नॉर्थ किंग होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ वो अपने फूड की जो है मदद करना चाहती हूँ। तभी जो जियांग है वो कहता है हाँ मैं तो मदद के लिए अब सबसे मदद ही लेता फिर रहा हूँ। और जियांग रोने लगता है और उसकी नाक बह रही होती है। वो कहती है आखिर सारी की सारी लड़कियाँ इतनी अमीर क्यों होती है, मैं क्यों नहीं अमीर हूँ। अब पर्पल मैंसन का डीमन कोड, अरे यार मैं क्या प्रिटेंड करूँ। और जियांग जो है वो कहता है चलो फिर हम जो है कुछ चीज़ों को अब यूज़ करने वाले हैं, तो मेरे लिए एक पेन और एक पेपर लेके आओ। तभी वो लड़का कहता है क्या हम यहाँ पे कुछ खरीदेंगे नहीं, और तुम जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हो, कुछ खरीदने वाले नहीं हो। तभी जियांग कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे अभी कुछ बिड नहीं करूँगा, पर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है बिड पर लगाऊंगा ज़रूर, और यदि तुम प्रिटेंड करना चाहते हो एक बहुत बड़े आदमी बनने के तो जाओ, तुम जा सकते हो। और लिन कहती है कि बारी आ गई हमारे लास्ट लॉट की, और वो कह रही होती है कि ये जो ट्रेजर है वो ऑक्शन हाउस का सबसे बड़ा ट्रेजर है, और सारे के सारे लोग जो हैं वो वहीं पे बैठ के उसी को देख रहे होते हैं। और लिन कहते हैं कि मैं जो हूँ वो वेट कर रहा हूँ, और अब जो है मैं देखती हूँ कि आप जो है आपके पास कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस चीज़ को ख़रीदने की। और वो कह रही होती है कि मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ उससे आप जो है वो इमोर्टल बन सकती हैं, और आप इमोर्टल पाथ पे जो है वो जा सकते हैं। यानी वो कॉन्टिनेंट है उसमें कोई भी एबल नहीं था इस चीज़ को अचीव करने के, पर हमने जो है उस चीज़ को अचीव किया है, और ये आपको तुरंत ही ब्रेक थ्रू करवा सकती है इननेट रियल में, और आपके पास बिल्कुल ही चांस है। और ये चांस हमने यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है वो आपको दिया है, और ये हम ओवरसीज से लाए हैं। और टियानवू वर्ल्ड में इननेट रियल में पहुंचना इतना आसान नहीं है, पर ये बुक आपको बहुत ही आसानी से पहुंचा सकती है। और वो बुक को वो ऊपर की तरफ उछालती है और वो कहती है कि यह इमोर्टल बुक, और इस बुक की डिटेल जो है वो आप सब ऑलरेडी जानते हैं। वैसे तो इसे इननेट हेवेंस से जो है वो क्रिएट किया गया था, और इसे जो है जिन बंदों ने क्रिएट किया था वो पर्पल मैंसन के थे या तो वज्रा लेवल के थे, और उन्होंने जो फार्मूला यूज़ किया था वो धर्मा फार्मूला था, जिसे कल्टीवेशन जो है वो एक केव रियल में पहुंच सकता है। और मैं बिल्कुल ही सोच सकती हूँ कि वो जो भी पर्सन इसको लेगा वो इननेट रियल में पहुंच जाएगा। और ये सुनते ही सारे के सारे लोग हम जोश में आ जाते हैं और पहली बिड लगा देते हैं 1000 फर्स्ट ग्रेड के होली रियल्म के कोर। और दूसरा बंदा कह रहा होता है बस 1000, मैं 1001 दूंगा। दूसरा कहता है मैं 2005 दूंगा। और उसके बाद ये देख के वो जो आदमी होता है जो लिन के साथ आता है वो कह रहा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है मुझे। तभी एक जो और बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वैसे ये चीज़ तो अच्छी है, और फिर वो कहता है कि मैं 50 पीस दूंगा फर्स्ट ग्रेड के टॉप नॉच के कोर। और उसके बाद जो लिन होती है वो कह रही होती है चलो फिर देखते हैं अगला कौन लगाएगा। सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या यार ये चीज़ है वो उस बंदे की हो जाएगी। तभी दूसरा बंदा होता है कहता है कि ये 100 बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, चलो मैं सीधे ही बढ़ा देता हूँ, और इसकी जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जा रहा होता है, वो कहता है कि मैंने सोचा था कि ये कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी और वुडी सिटी में जो है वो कुछ बढ़िया चीज़ें मुझे मिलेंगी, पर ये तो मेरी प्रेजेंस को गेन करने के लिए भी वर्दी नहीं है। और जियांग की ये बात सुन के सारे के सारे लोग शौक होते हैं, और लिन भी कह रही होती है कि हाँ आखिर ये क्या कहा इसने। और जियांग अंदर से ही कह रहा होता है कि तुम जो हो वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल लोगों को इतनी बेकार की चीज़ें देने वाली हो। और तभी वहाँ पे हमें और आदमी को दिखाया जाता है, और वो कह रहे होते हैं कि बॉस क्या हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बंदा सही कह रहा है कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। और वो बंदा कहता है क्यों, क्या हमें जो है उस चीज़ को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। और तभी जो लिन है वो वहाँ पे जो है देखती है कि सारे के सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और वो जो एक लड़की होती है जो एक लीडर होती है सेक्ट की, वो भी कह रही होती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ के बॉस को ऑफेंड करने की, और आज लगता है कि वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और उसके साथ जो सर्वेंट होती है वो भी उसको देख के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। और उसके साथ जो लड़का होता है लिन के साथ वाला आदमी वो कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट आपका जो सबऑर्डिनेट है आखिर आपने उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया, उसने जो है वो इतने बुरी तरीके से कहा, इस चक्कर में हम जो है इतने लार्ज नंबर पे इतने सारे लोगों को जो है वो खो देंगे, और हमारा जो इतना बड़ा बिगेस्ट क्लाइंट है वो उस बच्चे के चक्कर में चला जाएगा। और लिन भी मन में सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके की ट्रिक्स का यूज़ कर रहा है। और तभी लिन कहती है कि एवरीवन प्लीज़ रुक जाइए। तभी जो जियांग है वो कहता है कि आखिर तुम जो कर क्या रही हो, ये जो एक्सरसाइज मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और ब्रोकन हो चुका है। और सारे के सारे लोग जो ये सुनते ही रुक जाते हैं, और जियांग बाहर निकलता है। वो कहता है कि तो छोटी मोटी चीज़ थी, मेरे पास तो पूरी की पूरी बुक है। और सारे के सारे लोग ये देख एकदम शौक हो जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हाँ हम तो यहाँ से जाने वाले थे, हमें यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं। और वो जो बंदा होता है जिसने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के जो कोड्स को यूज़ किया होता है वो भी जो यहाँ की तरफ देख रहा होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि जो जियांग है
अब ये इन लोगों को कैसे फंसाने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।